नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजधानी रायपुर में सिटी बसों का सफर फिलहाल मुश्किलों भरा नजर आ रहा है। सिटी बसों को चलाने का मसौदा तो जरूर है, पर दिक्कतें कई सारी इसमें आ रही हैं। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में करीब 2.5 साल से खड़ी सिटी बसों का सफर शुरू होना मुमकिन नहीं लग रहा। हालांकि ऐसा लगा था कि जल्द ही राजधानी की सड़कों पर सिटी बसें दौड़ती नजर आएंगी, लेकिन नगर निगम ने कुछ ऐसी शर्तों के साथ टेंडर जारी किया जो बस ऑपरेटर्स को कबूल नहीं। आलम यह है कि टेंडर जारी होने के 10 दिन बाद भी किसी बस ऑपरेटर ने टेंडर भरा नहीं। इन हालात में नगर निगम ने टेंडर भरने की आखिरी तारीख 23 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। दरअसल बस ऑपरेटरों का मानना है कि ये घाटे का सौदा है। 2.5 साल से खड़ी 67 सिटी बसें कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई हैं और उन्हें रिपेयर कराने में लाखों का खर्चा है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक ठेका मिलने के 45 दिनों के भीतर सिटी बसें चलवानी होंगी। जाहिर है ऐसे में इतनी बसों को रिपेयर कराना और उनके टायर बदलने में भारी भरकम राशि खर्च करनी होगी। जैसे मैं आप लोग को बता रही, मैं कोरबा से हूँ और कल मैं आई स्टेशन और वहाँ से जब मैं ऑटो में बैठ रही हूँ तो वो जस्ट 3 गुना ज़्यादा रेट बोल रहे हैं मुझे। तो ये मैंने देखा कि ये नुकसान है और साथ में अकेले रहो तो थोड़ा अनसेफ भी फील होता है। सिटी बस में क्या होता है कि लोग पब्लिक रहती है तो हम भी सेफ फील करते हैं, साथ में पैसे भी कम, तो इसलिए सिटी बस का होना ज़रूरी है। कम से कम यहाँ 60-65 कम से कम चलना चाहिए सिटी बस, जो कि नहीं चल रहा है। ऊपर से पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि यातायात के लिए लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा जनता को मुहैया कराए। सिर्फ इतना ही नहीं, बकाया टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस का खर्चा भी आएगा। टेंडर भरने के लिए ऑपरेटर को 50 लाख का डिपॉजिट और बैंक गारंटी भी देनी होगी। हालांकि ऑपरेटर को शासन की ओर से बंद बसों को शुरू करने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा, लेकिन बस ऑपरेटर इसे घाटे का सौदा मान रहे हैं। बस ऑपरेटरों की मांग है कि शर्तों में बदलाव किया जाए। पुराने किराए पर ही बस का संचालन करना संभव नहीं है, क्योंकि डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। फिलहाल ऑपरेटर्स की मांग पर निगम ने कोई फैसला नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवव्रत भगत रहेंगे और कांग्रेस से अजीत कुकरेजा हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। MIC मेंबर हैं रायपुर से नगर निगम, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवव्रत आप ही के पास आना चाहूंगी। इतने लंबे वक्त से बसें बंद पड़ी हैं, खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। 45 दिन का वादा किया गया था कि हाँ अब बसें शुरू होंगी। लोगों ने भी राहत की सांस ली थी कि कहीं ना कहीं अब जाकर के राहत मिलेगी, हम सफर कर सकेंगे। अब भी स्थिति की जैसी की तैसी बनी हुई है। को देखना एक तरह से मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड काल के बाद से लगभग 2.5 साल का वक्त हो गया, बसें पूरी तरह से बंद है और सिटी बसों का संचालन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बेहतर सुविधा है वो रायपुर में दिखाई नहीं देती। और सिटी बसें जो है वो आम आदमी की एक तरह से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तकरीबन 67 सिटी बसें जो है वो पूरे शहर में चलनी है, जिसमें से शहर के भीतर तकरीबन 40 चलेंगे और बाकी जो बसें हैं वो आउटर में चलेंगी। लेकिन नियम और शर्तें इतनी कठिन है जिसके जरिए जो ऑपरेटर्स हैं वो इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और यही वजह रही कि 23 जून तक का समय दिया गया था टेंडर को, लेकिन ऑपरेटरों ने रुचि नहीं दिखाई और इसके बाद अब 10 दिनों का समय और बढ़ाया गया है। और ऐसी स्थिति में अब अंदाजा लगा लीजिए कि कब होगा। और टेंडर में यह भी कहा गया है कि 45 दिनों के भीतर आपको बसें चलाई जानी है। इसके बाद बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो भी मांगा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो शर्तें हैं वो एक तरह से यहाँ पर अड़चन बन रही है कि जो शर्तें रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रखी गई है, उन शर्तों के आधार पर ऑपरेटरों को यहाँ पर बसें चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और अभी क्योंकि बसें पिछले कई दिनों से बसों के पहिए जाम है, तो इस दौरान कोई विशेष पहल या एक तरह से नगर निगम द्वारा ये कोशिश नहीं
नहीं की गई है कि पिछली जो बसें थी या पिछले ऑपरेटर से चलाई जाए। बात नहीं बनी, लगातार किराया बढ़ाने की मांग भी पहले चल रही थी, लेकिन उस पर भी किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। पुराना टेंडर है वो अब रद्द कर दिया गया है, नए सिरे से टेंडर होगा, उसके बाद सिटी बसें जो है वो दिखाई देंगी। लेकिन अब यहाँ पर पेच नियम और शर्तों में उलझता जा रहा है और ऐसे में कैसे इसका समाधान निकलेगा, इस पर अभी फिलहाल कोई जिम्मेदार कुछ कहने को तैयार नहीं है। यानी एक बार फिर से जो उम्मीद जगी थी कि जल्द ही सिटी बसें जो हैं वो रायपुर की सड़कों पर दिखाई देंगी, वैसा कुछ होता अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखना यह होगा कि इन तमाम नियम और शर्तों पर किस तरह से विचार विमर्श करते हुए नगर निगम आने वाले दिनों में किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेता है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, लगभग 2 करोड़ की बात की गई है देने की कि अब जाकर के बसें चालू हो, पर बस ऑपरेटर मानने को तैयार नहीं है। आखिर दिक्कतें कहां आ रही हैं? देखिए, रायपुर शहर में 2015 से लगभग 167 बसें चल रही हैं। पिछले 6 साल से लगातार बसें एकदम बढ़िया तरीके से चल रही थी। ये दिक्कतें आई कोरोना काल में। जब बस ऑपरेटर 2015 से 2020 तक बस में बढ़िया से कमा रहे थे, तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब 2 साल दिक्कत आई तो उन्होंने बसों को रोक दिया, बसों को रिपेयर करने से मना कर दिया और उसके अलावा उन्होंने ये भी मांग रखी कि हमको कहीं ना कहीं टैरिफ कम करना पड़ेगा, कुछ टैक्स पे भी कटौती की जाए, जिसको हम लोगों ने सीधे से मना कर दिया। और उस बस ऑपरेटर का हमने टेंडर भी निरस्त कर दिया। उसकी लगभग 2 करोड़ की जो जमानत राशि थी उसको भी रास्ता कर लिया। अब नए टेंडर में हमने जो नियम शर्तें रखी हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, पर हम भी अपने तरफ से हम भी 2 करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं। कुछ कदम बस ऑपरेटर लोगों को आगे बढ़ना होगा, कुछ कदम हम आगे बढ़ेंगे। लगभग 35,000 लोग रोज बस में रायपुर शहर में इधर से उधर आना जाना करते हैं। लाइफ लाइन है वो हमारे रायपुर शहर की। तो कहीं ना कहीं एक बार बैठ के मंत्री जी शिव डहरिया जी के साथ बैठकर हम इसमें कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप लगातार बने रहिए। सुभाष तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी, आखिर पूरे इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बस ऑपरेटर हैं, उनकी नाराजगी है, मानने को तैयार नहीं है और उसी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। देखिए, नो डाउट कोरोना काल में सिटी बस बंद हुई और उसका खामियाजा जो है वो ऑपरेटर्स को चुकाना पड़ा है। रितु जी, आप इस बात को तो समझेंगे कि कोरोना का जो 2 साल का कार्यकाल था, इसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज आप राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर देखें तो ट्रेनें बंद चल रही हैं, बहुत सी ट्रेनें रद्द हो रही हैं और आपका जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है पूरी तरह सही ढंग से चालू नहीं हो पाया। परंतु मेरा ये कहना है कि जब इन लोगों को इतना नुकसान 2 साल में, जब अभी हमारे अजीत कुकरेजा जी बोल रहे थे कि इन्होंने लंबे समय तक कमाया और 2 साल, अरे भैया पूरे जीवन की कमाई 2 साल ने खा दिया है। कोरोना के काल ने 2 साल की पूरी कमाई को खा दिया। और मैं तो बहुत नज़दीक हूँ इन ट्रांसपोर्टर्स के, देखता हूँ उनकी स्थिति, लोगों की किस्तें नहीं पट पा रही हैं, लोगों के रोड टैक्स नहीं पट पा रहे हैं, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद हो गया था, ठप हो गया था, लोगों का आवागमन बंद हो गया था। ऐसे स्थिति में मैं सोचता हूं कि सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि सामुदायिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपने नियम और शर्तों में वो कुछ उनको छूट देना चाहिए और उसको कंपनसेट करके किसी भी प्रकार से इस सामुदायिक परिवहन को सिटी बस के नाम से चालू करना चाहिए। जी अजीत जी, दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं बस ऑपरेटर। उनकी तो सीधी मांग है, उनका कहना है कि पहले की तरह जो कीमतों पर चलाई जाती थी बस, जो किराया था, उन पर तो पॉसिबल ही नहीं है बसें चलाना। उनकी कई सारी शर्तें भी हैं। आखिर कैसे आप तालमेल बिठाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है, आम जनता पहले ही परेशान लगी पड़ी है और यहां पर भी और ज्यादा किराए बढ़ाए जाएंगे तो आखिर कैसे चलेगा? देखिए, टैरिफ कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब इस बस ऑपरेटर ने ये बस चलाना चालू की थी तब डीजल रेट 48, तो ये दिक्कतों को हम भी समझ रहे हैं। पर अगर हम एक सीमा नहीं रखेंगे टैरिफ की तो आम जनता को भार पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें हम थोड़ा बहुत टैरिफ भी बढ़ा दे और गाड़ियों की मरम्मत भी हो जाए और आम जनता पे भी ज्यादा भार ना आए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं जब से सिटी बस बंद है तो 5 से 6 किलोमीटर जाने के लिए एक आदमी को 200-200 रुपए ऑटो वालों को देना पड़ रहा है। वाकई में लोगों को दिक्कतें हो रही है, इस चीज को मैं मानता हूँ। हमारे रायपुर नगर निगम इस चीज को मान रही है, पर हम यही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम 2 करोड़ रुपए मरम्मत में देने के लिए भी रेडी हैं। पर उनकी जो कुछ शर्तें होंगी ऊपर नीचे करके हम कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकले।
कब आखिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि अजीत जी 23 तारीख थी, अब आगे बढ़ा के जुलाई की तारीख तय की गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वैसे ही आम जनता जैसे परेशान हो रही है इतने लंबे वक्त से और होती रहेगी, और कबाड़ में गाड़ियां तो पड़ी ही हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर साहब, महापौर जी और हमारी पूरी परिषद बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर मीटिंग करने वाली है और उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि किस तरीके से बस ऑपरेटर लोगों की क्या क्या मांगे हैं, उनके साथ बैठकर एक रास्ता निकाला जाएगा। और कुछ प्रक्रिया होती है जिसको हमको भी फॉलो करना पड़ता है। अब रीटेंडर अगर हो रहा है तो कुछ समय देना पड़ता है, कम से कम 21 दिन तो टेंडर में मिनिमम देना पड़ता है, पर कोशिश करेंगे हम कि रास्ता निकले और किसी के ऊपर भी ज्यादा भार ना, एक संतुलन। बैंक गारंटी की बात की गई है, बैंक गारंटी पे आपका क्या विचार है? क्या सरकार उस पर विचार कर रही है क्या? देखिए, जितनी मुद्दों में उन लोगों ने आपत्ति जताई है, सारे मुद्दों पे अपन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैंक गारंटी अगर 50 लाख मांग रहे हैं, हम उसको कम करें, थोड़ा बहुत कम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं उसमें, और हर एंगल से हम सोच समझकर इसमें कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक, सुभाष जी, आखिर रास्ता किस तरह निकलेगा, क्या लगता है आपको? और ऑपरेटरों के खिलाफ आप किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करने का सोच रहे हैं? देखिए रितु जी, नो डाउट हमारे मित्र ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है और इसमें कहीं ना कहीं हमको विचार करने की आवश्यकता है। जब ये विचार मन में है तो इसको लिंगर ऑन करने की क्या आवश्यकता है? इसको हमको जितने जल्दी हो सके उसको करना चाहिए। देखिए, अगर हम सामुदायिक परिवहन को प्रारंभ करते हैं तो उसके फायदे अनेक हैं। वो छोटे मोटे आर्थिक नुकसान, जो आर्थिक बोझ अभी इनको ज़्यादा लग रहे हैं, वो आपको कम लगने लग जाएंगे। अरे ट्रैफिक की आपकी रायपुर शहर की समस्या जो है, उस समस्या से आपको निजात मिलेगा है। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊं, रायपुर शहर में जब हम लोग नगर निगम में थे उस समय हमारे सुनील सोनी महापौर थे, उन्होंने 40 सिटी बस चालू किया था और उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि उसको बढ़ा करके इस क्षेत्र में सरकार को भी स्वयं सीधे आना पड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर हमको सब्सिडी प्राप्त हुई और राष्ट्रीय स्तर से नेशनल लेवल पे जो पैसे प्राप्त हुए थे उससे मिलाकर के 100 सिटी बस का, जो यहाँ पे नगर निगम में उस समय किरणमयी नायक थी, मैं नेता प्रतिपक्ष था उस समय, तो हमने 100 सिटी बस उस समय चालू की थी। और सिटी बस चलाने का जो दायरा है, लोगों की मांग के चलते, लोगों की रुझान के चलते और जो सुविधाएं उससे प्राप्त हो रही थी उससे चलते हुए उसके दायरे को बढ़ाया गया। और मुझे पूरी तरह तो सही याद नहीं है, परंतु लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में सिटी बस चलना चालू हो गई थी। और आज सिटी बस का मामला जो है वो मात्र रायपुर नगर निगम का मामला होकर नहीं रह गया है, और यह तो पूरे प्रदेश में जो भी प्रमुख शहर है उनमें सब में सिटी बस चलना चाहिए, उसका विषय है। अभी मैं आपके न्यूज चैनल को देख रहा था तो उसमें कोई कोरबा की कोई बहन हमारी बता रही थी कि क्या समस्या वर्तमान में हो रही है और कैसे सिटी बस के चलने से हमको लाभ होगा। तो मेरा यह कहना है कि आपके पास आज पार्किंग की समस्या बनी हुई है, शहर बढ़ता जा रहा है, जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रही है, आपकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन रायपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूं आज की डेट में कम से कम 3 से 4 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन रायपुर में अपना दबाव बढ़ा रही है। इन सबको दूर करने के लिए अगर कुछ सरकारी सुविधाएं हम बढ़ाते हैं, सरकारी और ये बस ऑपरेटर्स के साथ में उनकी समस्याओं को समझते हुए, ये जो 50 लाख रुपए का जो मामला इन्होंने रखा, अच्छा आप 2 करोड़ रुपए देने की बात करें, आपने उन्हीं का पैसा तो दबा के रखा हुआ है, उसमें आप कोई नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं, आपने उन्हीं के फंड को दबा दिया, उन्हीं को रात सात किया, उसी को अब आप रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो जो बसें 2 साल तक आपको मैं ये बता दूं कि बसों के टायर्स अगर 2 महीने खड़े रह जाएं तो वो पूरे सड़ जाते हैं, पूरे सड़ जाते हैं, इंजन चोक हो जाता है। उसको बनाने में, आज टायर खरीदने में ही इनकी 177 बसों की जो बात बोल रहे हैं कि चल रही थी, 177 बसों के टायर्स को बदलने में ही हालत खराब हो जाएगी। रितु जी, ये आपके जो उनके आयल पानी इसमें इसी को बदलने में, उसकी ओवर ऑयलिंग करने में ही हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे, और फिर अब ये कहा तो जा रहा है सरकार की ओर से, अभी अजीत जी को भी आपने सुना, उनका भी कहना है कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, बस ऑपरेटरों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। आखिर देखने वाली बात होगी, तारीख तो आगे बढ़ा दी गई है, पर जो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं बस ऑपरेटर, वो आखिर कब दिलचस्पी दिखाएंगे और क्या होगा इसमें बदलाव, और आम जनता को राहत मिलेगी कि नहीं, ये तो देखने वाली बात ही होगी। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देवव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंडिया के नार्कोटिक्स कमिश्नर राजेश फतेह सिंह डाबरे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के लिए बॉलीवुड को ही नहीं केवल दोषी ठहराया जा सकता, इसके लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं। बॉलीवुड के बारे में भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, या मुंबई एक नशे के केंद्र के तौर पर उभर रहा है, तो क्या मुंबई भी ऐसा के केंद्र माना जा सकता है कि वहाँ से नशा देश भर में फैलता है, या कुछ ऐसे सेंटर्स है जहाँ से नशा देश भर में फैलता हो कोई? नहीं, उसमें कैसा है कि किसी एक क्षेत्र को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछली बार भी देखा कि पंजाब में काफ़ी इसका ये बढ़ गया है, एक डिस्टेंस बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी इसका सप्लाई इजी है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। दरअसल ये है कि हमारा जो देश है उसमें हम लोग बहुत यंग पॉपुलेशन है, और एक क्या कहते हैं इसको पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर डंपिंग ऑल द ड्रग्स, इसकी स्टडी हुई है अंतर्राष्ट्रीय इसमें। तो इसलिए वो चूँकि अच्छा मार्केट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से जैसा हमने देखा कि काफ़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स बाहर से आते हुए तुम्हारे मुंद्रा पोर्ट में और यहाँ वहाँ पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब कि ये बहुत राइप मार्केट है किसी भी ड्रग्स को यहाँ पे बेचने के लिए। तो इसलिए भी आपको एक इम्प्रेशन मिलता है कि ये देश में ये नशा का जो रेट है या ग्राफ है ये बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यंग पॉपुलेशन है, काम का स्ट्रेस है, मिसगाइडेंस की कंपनीज है, तो इसके साथ हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। राजेश फतेह सिंह डाबरे का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित के साथ आज रात 7:56 पर जरूर देखिएगा। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।